अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका लुबना फूड स्टूडियो में। आज हम बना रहे हैं बिहारी कबाब। बिहारी कबाब की असल रेसिपी जो है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने वीडियो एंड तक देखनी है और ऐसा टेस्ट है जो आपने कभी बिहारी कबाब बड़े बड़े होटलों में खाई होगी। ख़ास इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी और वीडियो आपने एंड तक देखनी है ताकि आपको फुल इसकी बिहारी कबाब की असल रेसिपी मिल जाए। देखें इतनी जूसी और इतनी नरम बनती है। तो आइए शुरू करते हैं बिहारी कबाब बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है 2 kg बीफ का गोश्त जो मैंने इस तरह से पार्चे बना लिए हैं। और ये है 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 टेबल स्पून है पपीता जो मैंने पहले से क्रश करके रखा था। और 1 टेबल स्पून हम भर के लेते हैं नमक और इसे अच्छे से मैरिनेशन कर लेते हैं। इसकी हाथ से अच्छे से इसको मिलाकर हाथ की मदद से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो पपीता है और नमक अच्छा से इस गोश्त में चढ़ जाए और हमारी कबाब बहुत अच्छे से गले। अब इसे हम छोड़ देते हैं तकरीबन 1 घंटे के लिए। अब ये कुछ गरम मसाले हैं, उसको इतनी देर में पीस लेते हैं। ये है 6 से 7 अदद लौंग है और 8 से 10 छोटी इलायची और एक जायफल का टुकड़ा, आधा जायफल का टुकड़ा लिया है। और ये बड़ी इलायची है, ये मैंने 8 से 10 ली हैं और असल में टेस्ट इसी का आता है। ये है जायफल, थोड़ी सी मैंने जायफल ली है। और बादियान फूल 1 टेबल स्पून की तरह कुछ 2-3 फूल हैं वो मैंने तोड़ लिए हैं। अब इसे हम एक मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं और इसका गरम मसाला बना लेते हैं। अब ये मेरे पास 2 घंटे हो गए हैं। अब ये मसाले हम इसमें शामिल करते हैं। 1 टेबल स्पून भर के मैंने रेड चिली ली है। 1 टेबल स्पून भर के लेते हैं धनिया पाउडर और ये जो मसाला हमने पीस के रखा था वो भी शामिल कर लेते हैं। और ये मेरे पास है बिहारी कबाब का पूरा पैकेट, वो भी इसमें शामिल करते हैं। ये खशखाश को मैंने पहले से अच्छे से धोई है, फिर उसको सिलबट्टे पे इसको हाथ से क्रश कर ली है। और 2 मीडियम साइज के प्याज जो मैंने ब्राउन करके रखी थी उसको भी हाथ से क्रश कर लिया है। और अब ये ख़ास इंग्रेडिएंट्स है, ये मेरे पास सत्तू है। ये है चने का सत्तू, इससे हम लेते हैं 3 टेबल स्पून भर के लेते हैं। इससे इसका टेस्ट इतना मज़े का बनेगा। और ये 1 कप है सरसों का ऑयल, इससे हमारी कबाब एकदम जूसी सी बनेगी। और कलरफुल बनाने के लिए हम इस लेते हैं थोड़ा सा फूड कलर। और इन सारे मसालों को अच्छे से मैरिनेशन कर लेते हैं दोनों हाथों की मदद से ताकि अच्छे से हमारी बोटियों में मसाला चढ़ भी जाए और अच्छा सा बस जाए और हमारी कबाब जो एकदम से गलावटी कबाब की तरह बने। दोनों हाथों से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे हम छोड़ देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। अच्छा दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अगर रेसिपी पसंद आती है तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें ताकि वो लोग भी असल रेसिपी से फ़ायदा हासिल कर सकें। अब ये देखें, मैंने दोबारा से 3 घंटे के बाद इसे दोबारा से मिक्स किया है और इसे हम सीखों में किस तरह से भरना है वो भी आपको बताते हैं। सीख लेकर इसके पार्चों को इस तरह से देखें, बिल्कुल एक पार्चे को फोल्डिंग करते हुए हम अंदर भरेंगे। इस तरह से एक सीख में हम 3 पार्चे भर लेंगे और हमारी एक सीख रेडी हो जाएगी। इस तरीके से देखें, मैंने 3 पार्चे इसमें फिल कर लिए हैं और हमारी एक सीख फिल हो गई है। बस इसी तरीके से मैंने सारी ही सीखें रेडी कर ली हैं। अब मैंने कोयलों को पहले अच्छे से गर्म कर लिया था, जैसे ही वो अंगारा बन गए हैं तो अब इसे हम बारबेक्यू कर लेते हैं। एक तरफ से हमने इसको अच्छे से पका लिया और अब इसे पलट के दूसरी तरफ से पकाते हैं। और थोड़ा सा मैंने घी लिया है, घी के ब्रश की मदद से थोड़ा सा हम घी इस पे लगाते हैं ताकि हमारी कबाब में एक अच्छा सा फ्लेवर बन जाए। और ये हमारी कबाब रेडी हो गई है सर्व करने के लिए। ये देखें कितनी सॉफ्ट, एकदम से नरम सी कबाब बनी है। आपने एक बार इस तरह से कबाब बनाई तो हर तरीका भूल जाएंगे। ये देखें मक्खन मलाई जैसी कबाब बनी है। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं, खाएं और मज़े करें।